स्टूडेंट्स, अब मैं मैथ में आप लोगों को सेट थ्योरी के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं नंबर्स के बारे में बता देता हूँ कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए मैं एक संक्षिप्त सा ट्यूटोरियल इसका मैं दे रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड को ध्यान से देखें। इसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। नंबर सिस्टम के तहत फर्स्ट में है नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? एक्चुअली नेचुरल नंबर आर ऑल काउंटिंग नंबर्स। अगर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 etc, तो ये सभी काउंटिंग नंबर्स हैं, ये सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। दूसरा है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में सभी नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, प्लस उसमें जुड़ जाते हैं जीरो, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा ऑल आर होल नंबर्स। तो हमने लिखा हुआ है होल नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, अर्थात 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। अब इसके बाद आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में सभी नेचुरल नंबर्स रहेंगे, जीरो रहेंगे, उसके बाद नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स भी रहेंगे। तो हमने लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो हमने लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड में लिखा है जीरो के -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा। तो ये सभी जो है इंटीजर्स हैं। अब ये दोनों को देखें, नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को ध्यान से देखें और इस पे गौर करें। इसमें हमने लिखा हुआ फर्स्ट में एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सभी होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स में ये सभी नेचुरल नंबर शामिल हैं, 1 2 3 4 5 6। इसलिए हमने कहा कि एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। हमने लिखा एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अब है सेकंड है जीरो इज होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल नंबर। तो ये होल नंबर है जिसमें नेचुरल नंबर भी शामिल है, जीरो शामिल है, लेकिन जीरो होल नंबर है परंतु नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो नहीं लिखा हुआ है। इसलिए ये सही है, जीरो इज होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल नंबर। ये सबसे क्लियर हो जाता है। अब हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसे समझने का प्रयास करें, मैं समझा रहा हूँ। तो चौथा है रैशनल नंबर। लेट p and q be integers having no common factor other than 1 and q is not equal to 0। अर्थात p और q कोई दो इंटीजर्स हैं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, और q इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर के रूप में हम p और q को लिख सकते हैं p/q। तो इसी प्रकार फर्स्ट में हम देखेंगे कि एवरी नंबर इज रैशनल नंबर। मतलब अगर हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये जो दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करे, मतलब कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा ना हो और q 0 ना हो, तो वो रैशनल नंबर ही होगा। वही हम करें एवरी नंबर इज रैशनल नंबर। तो अगर कोई 4 हम लेते हैं इंटीजर, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। तो ये हो गया रैशनल नंबर। उसी प्रकार कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले ले, a, तो a को हम लिख सकते हैं a/1। तो ये हो गया रैशनल नंबर। उसी प्रकार 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। 0 को भी हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, अर्थात 0/1। तो ये भी रैशनल नंबर हो गया, अर्थात 0 एक रैशनल नंबर हो गया। पांचवा है इरेशनल नंबर। द नंबर which when expressed in decimal form are expressible neither in terminating nor in repeating decimals are known as irrational numbers. For example, 0.01 001 0001 etc., 0.34334 3334 etc., √2 √3 √5 √7 pi। तो ये सभी जो हैं इरेशनल नंबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब हम लोग रियल नंबर के बारे में जानेंगे। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझेंगे इसे। रियल नंबर क्या होता है? द टोटलिटी ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कहने का मतलब कि सभी रैशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। इसे थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए कोई ए आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, तो उसमें क्या हो सकता है? दो कंडीशन हो सकते हैं, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इफ ए बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, देन दीज आर टू कंडीशंस।
पहला कंडीशन क्या है कि ये क्या हो सकता है, इफ इट हैज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और इट इज एन इंटीजर देन इट इज रैशनल नंबर। सेकेंड है इफ इट हैज नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देन इट इज इरेशनल नंबर्स। मतलब ये दो कंडीशन हो सकते हैं इफ ए बी एन आर्बिट्री रियल नंबर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। हम प्राइम नंबर के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो एनी नंबर विच हैज टू पॉजिटिव डिविजर्स और फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि ए प्राइम नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई ए नंबर विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। तो कोई भी प्राइम नंबर लेंगे उसे हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कोई ना कोई रिमाइंडर रह ही जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो जैसे कि हम लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी नंबर जो हैं प्राइम नंबर्स हैं। आगे भी चलते जाएंगे, 21 हो गया, 23 हो गया, इस प्रकार ये सभी प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये 2 के द्वारा डिवाइडेड नहीं है और नहीं पीछे के नंबर के द्वारा डिवाइडेड है। मतलब 11 नंबर न 2 से, न 3 से, न 5 से, न 7 से डिवाइडेड है। तो ये सभी प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब इसमें दो चीज जानने की बात है कि 0 और 1 प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि ये जो प्राइम नंबर्स हैं, सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स, इसमें जो पहला नंबर है वो 2 नंबर है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये हम कह सकते हैं कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बाकी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एटसेट्रा ये सभी प्राइम नंबर्स हैं जो कि किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो बिना रिमाइंडर के वो डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं।